नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल सीजीपीएससी और व्यापम पर। दोस्तों, रोज की तरह आज भी इसमें देखेंगे 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि छत्तीसगढ़ के पर्वत एवं पठार से संबंधित प्रश्न है। तो जितने भी नए दोस्त हमारी इस वीडियो को देख रहे होंगे और जो हमारे चैनल पर पहले बार आए होंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। और मुझे सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके दोस्तों हम इस वीडियो को बना रहे हैं और इसमें जो लगातार बार बार पूछा जा रहा है प्रश्न उसी को ला रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो भी आप लोगों को सभी वीडियो की तरह ये भी वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए, आपके स्क्रीन पर है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या बोलता है दोस्तों, इस राज्य के प्राकृतिक विभागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर जो पर्वत और पठार पाए जाते हैं उनमें से कौन सा भाग है वो नहीं है। पूर्वी बघेलखंड का पठार, महानदी बेसिन, दंडकारण्य का पठार और दक्कन का पठार। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा पठार है वो नहीं पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से आपका जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। दक्कन का पठार है, छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में जो टोटल है भौगोलिक आधार पर इसको 4 भागों में बांटा है। छत्तीसगढ़ की जितने भी पठार है उसको भौगोलिक आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पहला है छत्तीसगढ़ का मैदान है, दूसरा दंडकारण्य का पठार, तीसरा है पूर्वी बघेलखंड का पठार और चौथा है पाट प्रदेश। ये इस प्रकार से इसको 4 भागों में बांटा गया है। लेकिन जो दक्कन का पठार है वो हमारे क्षेत्र में नहीं आता है, इस वजह से आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विंध्य श्रेणी से संबंधित है। यहाँ पर कौन सा जो पर्वत है जो कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी से संबंधित विंध्य श्रेणी से संबंधित है। तो यहाँ पर कैमूर पर्वत श्रृंखला, राजपीपला, महादेव, मिकिर और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें का कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर तो आपका आ जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कैमूर पर्वत है वो इससे जो विंध्याचल श्रेणी है उससे संबंधित नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर का प्रश्न है दोस्तों, किस जिले में सीतालेखनी पहाड़ स्थित है। यहाँ पर जो कौन सा पठार है पहाड़ है ना, उसमें सीतालेखनी का पहाड़ है वो स्थित है। बस्तर जिले में, नारायणपुर जिले में, कोरी जिले में, सूरजपुर जिले में, इनमें से कोई नहीं। तो कौन से जिले में स्थित है दोस्तों ये सीतालेखनी का जो पहाड़ है वो कौन से जिले में स्थित है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सूरजपुर जिले में जो सीतालेखनी का पहाड़ है वो अवस्थित है ना। जो कि ये तो सीतालेखनी का नाम क्यों है, ये किसकी वजह से जाना था। तो एक चीज आपको और ध्यान में रखना, जो रामायण कालीन स्थल है उसके होने के आधार पर ये सूरजपुर में पाया गया था और उसी के आधार पर इसका नाम है वो सीतालेखनी पड़ा है, रामायण कालीन होने के वजह से। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को सीजीपीएससी की एग्जाम होता 2017 में, उसमें इसको पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चौथा नंबर का प्रश्न है दोस्तों, रामगिरी की पहाड़ियां इस पर्वत श्रृंखला का भाग है। जो रामगिरी की पहाड़ियां वो कौन से पर्वत श्रृंखला का भाग है ये आपसे पूछ रहा है। तो विंध्याचल श्रेणी का, सतपुड़ा का, मैकल का या फिर सह्याद्री का या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो रामगिरी का पर्वत है दोस्तों वो कौन से पर्वत श्रृंखला का भाग है इसको आपको बताना है। तो जो रामगिरी की पहाड़ी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से संबंधित है दोस्तों, और क्योंकि ये इसका एक भाग है जो सरगुजा जिले में स्थित है। जिला भी याद रखिएगा कौन से जिले में, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला से ये संबंधित है और ये सरगुजा जिले में अवस्थित है। देख सकते हैं सीजीपीएससी के आधार 2016 में इस प्रश्न को लिया गया था। चलिए पांचवा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये लगातार पूछे गए प्रश्न है, इस वजह से इसको लाया जा रहा है। अगला प्रश्न है 5वां नंबर का, चागम खार की पहाड़ी स्थित है। तो छत्तीसगढ़ में जो चागम खार की पहाड़ी है वो कौन से जिले में स्थित है। कोरिया में, बलरामपुर में, जसपुर में या फिर सरगुजा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन से जिले में स्थित है दोस्तों, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो उत्तर छत्तीसगढ़ है उसमें जो सबसे पहला जिला है कोरिया जिला, वहां पर ये अवस्थित है। आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो चागम खार की पहाड़ी है इसका जो विस्तार भी है उसको देखिएगा, ये कोरिया से है ना, कोरिया जिला और जो सूरजपुर जिला है, सूरजपुर जिला
उसमें दोनों में ये आता है, दोनों जिलों में आता है। तो यह और ये इसको जो एक चीज और है इसमें, जो कैमूर पर्वत श्रृंखला है उसका ये भाग है। जो चागमखार की पहाड़ी है वो कैमूर पर्वत श्रृंखला है उसका भी भाग है। इस पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो 1033 मीटर ऊंचाई है इसका। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 6वां नंबर का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये देखिए, निम्नलिखित यहाँ पर कथन दिया गया है, उसमें का आपको जो सही है उसको अरेंज करके कुछ भाषा में देगा, उसको जमाना है। ठीक है, ये पीएससी में इस प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाता है, लेकिन जो आप इसमें तैयारी कर रहे हैं वो सभी में काम आएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहले स्टेटमेंट है दोस्तों, उत्तरी छत्तीसगढ़ में बघेलखंड पठार का पूर्वी भाग स्थित है। दूसरे स्टेटमेंट है, दक्षिण छत्तीसगढ़ दंडकारण्य पठार के नाम से जाना जाता है। और तीसरा स्टेटमेंट, छत्तीसगढ़ का मध्य भाग छोटा नागपुर के पठार के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कौन से स्टेटमेंट सही, तो पहला बिल्कुल सही है दोस्तों, उत्तरी छत्तीसगढ़ में बघेलखंड पठार का पूर्वी भाग स्थित है। तो ये बिल्कुल सही है, जो पूर्वी बघेलखंड का पठार उसमें छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में है, ये सही है। दूसरा देखिए, यहाँ पर छत्तीसगढ़ जो दक्षिण छत्तीसगढ़ है दंडकारण्य पठार के नाम से जाना जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो दक्षिण छत्तीसगढ़ है उसको दंडकारण्य के पठार के नाम से हम जानते हैं। और ये जो तीसरा है वो बिल्कुल गलत है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का मध्य भाग छोटा नागपुर के पठार के नाम से जाना जाता है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में नहीं है ना। छत्तीसगढ़ का मध्य भाग महानदी बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से देखिए, आपका ऑप्शन इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन है बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 और 2 सही है, लेकिन 3 गलत है। देख सकते हैं सीजीपीएससी नापतोल के परीक्षा था 2013 में, उसमें इस प्रश्न को लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, देवगढ़ की पहाड़ियां छत्तीसगढ़ राज्य के किस भौगोलिक प्रदेश में आती है। यहाँ पर जो देवगढ़ की पहाड़ी है वो कौन से क्षेत्र में आती है दोस्तों, तो देखिए, बघेलखंड का पठार, दंडकारण्य का पठार, छत्तीसगढ़ बेसिन, मैकल श्रेणी, या इनमें से कोई नहीं। तो किस में आता है दोस्तों ये जो देवगढ़ की पहाड़ी है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल से हो जाएगा, बघेलखंड का पठार है वो आ जाएगा। बघेलखंड का पठार बोल रहे हैं मतलब कोरिया जिला में, यहाँ पर जो कोरिया जिला है उसमें वहां पर इसका विस्तार है, और साथ में ये उत्तरी छत्तीसगढ़ में स्थित है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, उसकी ऊंचाई है 1033 मीटर। तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, देवगढ़ के पहाड़ी के उत्तर का क्षेत्र है, देवगढ़ के जो पहाड़ी है उसका उत्तर का क्षेत्र है वो क्या जाना है, उसमें कहा सबसे ज्यादा वर्षा होती है, या फिर अधिक वर्षा होती है, फिर मध्यम वाला वर्षा होता है, या फिर निम्न वर्षा होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, देवगढ़ के जो पहाड़ का है उसका उत्तरी क्षेत्र में बहुत अधिक वर्षा होती है, बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन 8 है, सॉरी आपका 8वां प्रश्न का आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है वो देखते हैं। अगला प्रश्न है, देवगढ़ के उच्च भूमि छत्तीसगढ़ के किस भाग में विस्तृत है। तो यहाँ पर जो देवगढ़ का उच्च भूमि है वो छत्तीसगढ़ के कौन से भाग में होते हैं, उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में, पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग, या इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर जो देवगढ़ का भाग है जो छत्तीसगढ़ के कौन से भाग में है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तरी भाग में हो जाएगा। जो कोरिया सूरजपुर जिला है वहां पर है, कोरिया जिले में देवगढ़ का पहाड़ है वो स्थित है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। सीजीपीएससी के द्वारा रजिस्ट्रार के प्रश्न में इसको पूछा गया था 2017 में। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सीमा छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर कौन सा सीमा है दोस्तों, पहाड़ी इलाका का हिस्सा नहीं हो। देखिए, सतपुड़ा पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, मैकल पर्वतमाला। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो अरावली पर्वतमाला का विस्तार है वो कहाँ कहाँ पर हुआ है, ये आपका बिल्कुल से हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल से हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला छत्तीसगढ़ में जो पहाड़ी हिस्सा उसमें नहीं आते। ये अरावली पर्वतमाला राजस्थान है ना, राजस्थान है उस राज्य से, और साथ में आपका गुजरात, दिल्ली और हरियाणा है ना, हरियाणा, इन चारों राज्यों से सटा हुआ हिस्सा है अरावली पर्वत। तो ये छत्तीसगढ़ में नहीं आते। इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका
छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाट कौन सा है? यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जितने भी पाट प्रदेश पाया जाता है, छत्तीसगढ़ का पठारी इलाका है, उसमें पाट प्रदेश को बांटा गया है, जिसमें है ना मैन पाट है, जारंग पाट है, सामरी पाट है और जशपुर पाट है, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ा पाट यहाँ पर कौन है? इन सब पाट प्रदेशों में सबसे बड़ा जो पाट प्रदेश है वो कौन सा है? तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो जशपुर पाट है वो सबसे बड़ा पाट प्रदेश है। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 12वां प्रश्न, गौर लाटा चोटी किस पाट में स्थित है? मैन पाट में, सामरी पाट में, जसपुर पाट में या फिर जारंग पाट में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मैन पाट है, सॉरी गौर लाटा है, उसका गौर लाटा चोटी है वो सबसे पाट प्रदेश में स्थित है। कौन सी जगह पर स्थित है? तो आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सामरी पाट में जो गौर लाटा की चोटी है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है, सबसे ऊंची चोटी भी है। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है जो गौर लाटा की चोटी है, 1225 मीटर, 1225 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये चीज भी इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 13वां नंबर का प्रश्न है यहाँ पर। तो इस राज्य के उत्तर में स्थित है, क्या चीज स्थित है? हिमालय पर्वतमाला, नागपुर का पठार, अरावली पर्वतमाला या फिर सतपुड़ा पर्वतमाला? तो छत्तीसगढ़ राज्य है उसके उत्तरी भाग में, है ना, कौन सा पठार या पर्वतमाला स्थित है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नागपुर का पठार है वो सटा हुआ है सरगुजा और सरगुजा क्षेत्र है ना, सरगुजा क्षेत्र, रायगढ़ क्षेत्र, सूरजपुर और कोरिया क्षेत्र। तो यहाँ पर ये नागपुर का पठार है वो लगा हुआ है, लेकिन हिमालय पर्वत यहाँ पर नहीं पाया जाता, अरावली पर्वत भी यहाँ पर नहीं पाया जाता और सतपुड़ा पर्वतमाला है वो इधर लगा हुआ है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 2012 में इसको सीजी व्यापम और 2015 में इसको पूछा गया था सीजी व्यापम के विभिन्न परीक्षाओं में। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को पढ़ना है। देखिए स्टेटमेंट है, उसमें से जो सही स्टेटमेंट है उसको आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है? छत्तीसगढ़ के उत्तर में पहाड़ियां पाट है। तो ये वाला बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग है ना, जिसको पूर्वी बघेलखंड का पठार और पाट प्रदेश में अलग दो भाग है उसमें बांटा गया है। तो जिसमें मैन पाट, सामरी पाट, जारंग पाट, जसपुर पाट ये सभी पाट है। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के उत्तर में पहाड़ियां जो है वो पूरा पाट है। दूसरे स्टेटमेंट देखिए, मध्य छत्तीसगढ़ एक मैदानी क्षेत्र है। तो बिल्कुल सही दोस्तों, यहाँ पर है मध्य छत्तीसगढ़ है वो बिल्कुल मैदानी क्षेत्र है और यहाँ पर महानदी बीसिन का फैलाव है, ठीक है, और जिसमें महानदी और शिवनाथ नदी का दोआब क्षेत्र भी आता है। और तीसरा देखिए, यहाँ पर दक्षिण छत्तीसगढ़ को इंद्रावती बेसिन कहा जाता है। तो यहाँ पर जो दक्षिण छत्तीसगढ़ में जो बहने वाली नदी है इंद्रावती, उसको इंद्रावती बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से आपका पहला, दूसरा और तीसरा तीनों स्टेटमेंट सही। तो ये ऑप्शन आपको ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 15वां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा है दोस्तों? तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है छोटा नागपुर का पठार, ब्रह्मगिरी का पठार, बघेलखंड का पठार और दनकरनी का पठार। तो कौन सा है जो छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा में सम्मिलित नहीं है? तो आपका देखिए यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो ब्रह्मगिरी का पठार है वो यहाँ पर नहीं पाया जाता है। छोटा नागपुर का पठार उत्तर पूर्व में पाया जाता है छत्तीसगढ़ के उत्तरी पूर्वी भाग में। बघेलखंड का पठार है वो उत्तर पश्चिम दिशा में पाया जाता है छत्तीसगढ़ में। दंडकारण्य का पठार है वो दक्षिण में पाया जाता है। लेकिन जो ब्रह्मगिरी का पठार है वो यहाँ पर बिल्कुल पाया ही नहीं जाता। देख सकते हैं यहाँ पर सीजीपीएससी असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट 2011 में इस प्रश्न को पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, गौर लाटा चोटी किस पाट में स्थित है? तो जो गौर लाटा है छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी वो कहाँ पर पाया जाता है? सामरी पाट में, मैन पाट में, जसपुर पाट में या फिर जारंग पाट में? देख सकते हैं रिसेंटली पूछा गया प्रश्न है, 4 साल पहले 2019 में सीजीपीएससी के द्वारा प्री एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सामरी पाट में यह पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, देख लीजिए, खाली स्थान रेंज और छोटा नागपुर पठार महानदी बेसिन को भारत गंगा के मैदान से विभाजित करता है। कौन सा पर्वत है जो इसको
है ना, भारत के जो गंगा का मैदान है उससे इसको विभाजित करते हैं महानदी बेसिन को। कौन सा पर्वत है? अरावली पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, विंध्याचल पर्वत या मैकल पर्वत। तो कौन सा पर्वत है जिसकी वजह से भारत के जो गंगा का मैदान है और महानदी बेसिन दोनों का मैदान, उसको जल विभाजक का कार्य कौन करता है? तो इसमें आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सतपुड़ा पर्वतमाला है जो महानदी और गंगा नदी है उनको दोनों के जो मैदान है उसमें विभाजक का कार्य करता है बीच में, है ना। देख सकते हैं यहाँ पर जो विद्युत कंपनी उनके द्वारा इस प्रश्न को लिया गया था CSPHCL में, है ना, 2019 में इसको पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 18वां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शामरी पाठ की सर्वोच्च शिखर है? यहाँ पर कौन सा है दोस्तों जो शामरी पाठ की सर्वोच्च शिखर है? जो छत्तीसगढ़ के पाठ प्रदेश में पढ़ेगा तो इसमें से आता है एक शामरी पाठ, जिसमें कौन सा है? बैलाडीला, डोंगरगढ़, गौरलाटा या धारी डोंगरी। तो यहाँ पर इसका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर तो देखिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो गौरलाटा है वो शामरी पाठ का सर्वोच्च शिखर है, मतलब सबसे ऊंची चोटी है जिसका ऊंचाई 1225 मीटर है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। छत्तीसगढ़ का मैदान महानदी बेसिन निम्नलिखित में से किस चट्टान से बना हुआ है? तो कौन सा चट्टान है दोस्तों जिससे छत्तीसगढ़ का मैदान बना है? ऑप्शन ए में दिया है कडप्पा, ऑप्शन बी गोंडवाना, ऑप्शन सी आर्कियन और ऑप्शन डी दिया है धारवाड़, है ना। तो कौन से चट्टानों से छत्तीसगढ़ का मैदान है उसका निर्माण हुआ है? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कडप्पा क्रम की चट्टान है उससे मिलकर बना है और यहाँ पर जो चूना है ना, चूना की अधिक मात्रा यहाँ पर प्रचुर मात्रा में ये उपस्थित है और साथ में चूना की अधिकता की वजह से जो इस क्षेत्र में जो सीमेंट कारखाने हैं उनकी बहुतायत है। देख सकते हैं CGPSC CMO में 2010 में इस प्रश्न को पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए असत्य युग्म है उसको आपको मेल करना है। तो कौन कौन है उसमें असत्य युग्म है उसको पहचान करना है, कौन सा है? तो देखिए मैन पार्ट है उसकी जो ऊंचाई है ना 1152 मीटर दिए हुए, गौरलाट है 1225 मीटर दिए हुए, धारी डोंगर है वो 999 मीटर दिए है और नंदीराज है 1210 मीटर दिया है। इसमें से देखिए दोस्तों जो मैन पार्ट है उसका ऊंचाई 1152 मीटर है, ये बिल्कुल सही है। गौरलाटा है 1225 मीटर है, ये भी बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है गौरलाटा, ये है। धारी डोंगर है वो इसका गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ये जो धारी डोंगर है वो उसकी ऊंचाई 899 नहीं है, तो इसका जो ऊंचाई है टोटल 999 दिया है, उसमें से इसकी जो ऊंचाई है 899 है। और नंदीराज है ना वो बैलाडीला यहाँ से, तो इसकी ऊंचाई है 1210 मीटर। तो इस प्रकार से इसका भी सही है, लेकिन ये जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल गलत है। इसकी करेक्ट ऊंचाई है 899 मीटर, धारी डोंगर है उसका, है ना। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चंवर ढाल स्थित है, जो चंवर ढाल है वो कहाँ पर स्थित है? बिलासपुर मैदानी क्षेत्र में, जसपुर शामरी पाठ क्षेत्र में, हसदेव मांड बेसिन में या फिर महानदी शिवनाथ दोआब क्षेत्र में। तो कौन से क्षेत्र में जो चंवर ढाल की पहाड़ है वो पाई जाती है? तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हसदो मांड बेसिन है, वहां पर ये पाया जाता है। हसदो मांड बेसिन है उसमें चंवर ढाल जिसको कुम्हार पहाड़ के नाम से जानते हैं। कौन से पहाड़ के? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कुम्हार पहाड़ के नाम से इसको जाना जाता है। ये जांजगीर चांपा के समीप में है ना। इसको देखिए जांजगीर चांपा कुम्हार पहाड़ के नाम से इसको जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के मैदान की दक्षिणी उच्च भूमि कुटक राजहरा की पहाड़ी बालोद में, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और साथ में जो गोदावरी शबरी बेसिन है उसको उर्मिल बेसिन के नाम से जाना जाता है। गोदावरी शबरी बेसिन है उसको उर्मिल बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। और चंवर ढाल क्षेत्र में सिंघनपुर की गुफा भी स्थित है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। जो चंवर ढाल की गुफा है वहां पर कौन है? सिंघनपुर की गुफा है ना। ये जो सिंघनपुर की गुफा है उस वो वहां पर स्थित है, तो इसको भी आपको याद रखना है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए अगला प्रश्न है 22वां नंबर का प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? तो यहाँ पर जो जनपद है उसको पूछा है, तो राजनांदगांव, रायपुर, बस्तर, कोरबा। तो यहाँ पर देखिए इसको
इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो जो यहाँ पर देखिए नर्मदा बेसिन है, नर्मदा बेसिन है वो छत्तीसगढ़ के पश्चिमी हिस्से से लगा है, जो अमरकंटक है ना, अमरकंटक से ये जो नर्मदा है उसका निर्माण है। लेकिन ये नर्मदा है ये छत्तीसगढ़ में नहीं बहता है, ये पूर्व पश्चिमी भारत की तरफ जाता है, मध्य प्रदेश से उससे उधर जो गुजरात है उस क्षेत्र में इसका बहाव होता है। लेकिन यहाँ पर जो जनपद पूछ दिया गया इस प्रकार से, उस टाइम में जिस टाइम में इस प्रश्न को दिया गया था 2011 में, उस समय जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था, उसमें एक जिला था राजनांदगांव, जिसमें कवर्धा जिला, गोरला पेंड्रा मरवाही, ये सब बिलासपुर से सटा हुआ देश गोरला पेंड्रा मरवाही ये था। तो ये सब चीजें उसमें से आया था, है ना। इस वजह से यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके आधार पर आपको ऑप्शन ए बिल्कुल सही ले सकते हैं, राजनांदगांव, क्योंकि पुराने जिले के आधार पर जब, है ना, राजनांदगांव जिला है उनका निर्माण कब हुआ था? 1973 में हुआ था। कौन से जिला से अलग होकर? तो दुर्ग जिला से अलग होकर, दुर्ग जिला है उसका भी निर्माण हुआ था 1 जनवरी 1906 में, दुर्ग जिला है उसका भी निर्माण हुआ था 1906 में, है ना। और जो राजनांदगांव जिला उसका 1973 में। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, आप इसके क्वेश्चन को ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 23वां नंबर का प्रश्न है, पलमा के अलावा निम्नलिखित में से पेंड्रा-लोरमी पठार का सबसे ऊंचा हिस्सा कौन सा है? यहाँ पर जो पलमा है उसको छोड़ देना है, उसके अलावा जो पेंड्रा-लोरमी का पठार है उसमें सबसे ऊंचा हिस्सा कौन सा है? गौरलाटा का, डोंगरगढ़ का, बैलाडीला का या फिर लाफागढ़ का, है ना। तो ये चीज देखिए, कोरबा है, कोरबा और गोरला पेंड्रा मरवाही, वहां से जो पेंड्रा-लोरमी का पठार है उसमें आपको देखना है। तो एक चीज को छोड़ने के लिए बोलते हैं पलमा को, तो उसको ध्यान में से ही हटा देना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए गौरलाट है, ये सामरी पार्ट में पाया जाता है, डोंगरगढ़ है वो डोंगरगढ़ है राजनांदगांव जिला में पाया जाता है, बैलाडीला है दक्षिण भारत में पाया जाता है। इस प्रकार से आपको ये तीनों है वो बिल्कुल गलत है, लेकिन जो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, लाफागढ़ है। ये पलमा के अलावा यहाँ पर पेंड्रा-लोरमी का पठार उसमें सबसे ऊंचा भाग है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर 2019 में इस प्रश्न को पूछा गया था। यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए, जो पलमा है उनका जो ऊंचाई है कितना, जो सबसे ऊंची चोटी है, पलमा भी ऊंची चोटी है, उनका जो ऊंचाई है वो 1080 मीटर है, किसका? पलमा का। और जो लाफागढ़ है उसका जो चोटी है उसकी ऊंचाई है 1048 मीटर, है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, हो सकता है पूछ सकता है जो लाफागढ़ है उसके सबसे ऊंची चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1048 मीटर है, और पलमा चोटी है उसका जो ऊंचाई है 1080 मीटर, है ना। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न है उसको देखते हैं, 24वां नंबर का प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैकल पर्वतमाला खाली स्थान और राजनांदगांव जिलों की सीमा के साथ फैली है। तो यहाँ पर जो मैकल पर्वत श्रृंखला है, मैकल पर्वत श्रृंखला जो कबीरधाम जिला और राजनांदगांव जिला और गोरला पेंड्रा मरवाही जिला बिलासपुर तरफ इधर पूरा फैला हुआ है पश्चिमी छत्तीसगढ़ में। तो वो कौन कौन से जिलों से यहाँ पर जुड़ा हुआ है? तो बिलासपुर से, रायपुर में, जनकपुर से या फिर धमतरी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन है बिलासपुर है, वो सही हो जाएगा। जो मैकल पर्वतमाला है वो बिलासपुर जिला से लगा हुआ है और राजनांदगांव जिले की सीमा के साथ फैले हुए हैं। देख सकते हैं इसको 2019 में इस प्रश्न को पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी पहाड़ी ऊपरी महानदी बेसिन को ऊपरी नर्मदा बेसिन से अलग करते हैं? तो यहाँ पर कौन सा पहाड़ी है दोस्तों जो कि महानदी बेसिन को नर्मदा बेसिन से अलग करती है? कोरिया हिल्स है, छुरी हिल्स है, या फिर मैकल हिल्स है, या फिर देवगढ़ हिल्स है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो जल विभाजक का कार्य करता है ना, नर्मदा बेसिन और महानदी बेसिन, उसके बीच में जो पर्वत है वो कौन है? आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मैकल हिल्स है, वो है। देख सकते हैं यहाँ पर 2019 में इस प्रश्न को पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, 26वां नंबर का प्रश्न है, महानदी का मैदान निम्नलिखित में से फैला है। महानदी का जो मैदान है वो कौन कौन से क्षेत्र में फैला है? ऑप्शन ए दिया है उत्तरी छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन बी दिया है मध्य छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी दिया है दक्षिणी छत्तीसगढ़ में, और ऑप्शन डी दिया है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर इसका देख सकते हैं, इसको 2020 में प्री एग्जाम में इसको पूछा, छत्तीसगढ़ का प्री एग्जाम होता है प्री मेडिक, है ना, प्री, तो उसमें 2020 में इस प्रश्न को पूछा था। इसमें से इसके आधार पर महानदी के मैदान और कौन कौन से क्षेत्र में फैला हुआ है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, मध्य छत्तीसगढ़ है उसमें फैला हुआ है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न आपको बार बार देखने को मिलते हैं। 27वां नंबर का प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा,
है ना। सूची 1 दिया है उसको सूची 1 है उसको सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट से इसका सही उत्तर प्राप्त करना है। इसको पीएससी के एग्जाम में पूछा गया था, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन आपके बीच में इसको क्यों लाया जा रहा है, लेकिन ये महानदी है और उसका सीमा क्षेत्र है, उसको आपसे पूछ सकता है, हो सकता है, तो ये चीज इसके लिए आपके बीच में लाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए ये पूरा उत्तर दिया गया है, इसको आपको अरेंज करना है। पहला क्या है, क्या है उसको देखना है, सूची 1 है तो उसको 2 है उसको मिलाना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर उत्तरी भाग है मैकल श्रेणी दिया है, दक्षिणी भाग है उड़ीसा की पहाड़ी है, पूर्वी भाग है बघेलखंड सरगुजा का पठार और पश्चिमी भाग है दंडकारण्य का पठार दिया है। तो यहाँ पर देखिए सूची 1 और सूची महानदी बेसिन और सीमा, तो उत्तरी भाग है उसमें कौन सा दिया है, यहाँ पर आपका आ जाएगा उत्तरी भाग में आपका आ जाएगा बघेलखंड सरगुजा का पठार, है ना। दक्षिणी भाग है उसमें दिया हुआ है आपको, दक्षिणी भाग है उसमें आपका आ जाएगा दंडकारण्य का पठार, आपका ऑप्शन 4 है वो आ जाएगा, दक्षिणी भाग में आ जाएगा दंडकारण्य का पठार। पूर्वी भाग है उसमें उड़ीसा की पहाड़ियां आ जाएगा और पश्चिमी भाग है उसमें आ जाएगा आपका मैकल श्रेणी। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपका कूट बन रहा है वो किस प्रकार से बन रहा है, उत्तरी भाग है वो आपका 3 दिए हुए है, उसके बाद 4 दिए हुए हैं, दक्षिणी भाग है दंडकारण्य के पठार में, पूर्वी भाग है वो उड़ीसा के पठार में 2 दिए हुए, उसके बाद 1 दिए, तो ये आपका कूट बन रहा है 3 4 2 1, 3 4 2 1 है, तो ये आपका ऑप्शन ए में दिए हुए, इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आज का लास्ट प्रश्न है ये 28 प्रश्न रहा जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पर सोनबेरा पठार किस जिले में स्थित है, जो सोनबेरा का पठार है वो कौन से जिला में अवस्थित है, छत्तीसगढ़ में, गरियाबंद जिले में, बिलासपुर जिले में, रायगढ़ जिले में, फिर आप मुंगेली में। देख सकते हैं सीजीपीएससी एडीए के एग्जाम 2020 में हुआ था, उसमें इस प्रश्न को पूछा गया है। तो सोनबेरा का पठार कौन से जिले में स्थित है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, गरियाबंद जिले में अवस्थित है। तो दोस्तों ये जो 28 प्रश्न है, आज मैं 30 प्रश्न डेली लाता हूँ, उसमें से आज सिर्फ 2 प्रश्न नहीं लाया हूँ। तो 28 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके बताइएगा, वीडियो पसंद आया होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही प्रश्न दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।